Hello students, we are going to start exercise 10.4. 10.4 question number 1. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि दो सर्कल हैं जिसमें उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये अगर हम 5 सेंटीमीटर सपोज कर ले रहे हैं तो 4 ये होगा और ये सेंटर लेके एक और सर्कल आप ड्रा करते हैं तो ये आपके पास अब ये देखिए आपके पास क्या है। ये दो सर्कल हैं जिसमें एक की रेडियस जो है वो 5 है, एक बड़े वाले सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 5 है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस क्या है 3, 5 और 3। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये जो वैल्यू होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। ये जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस ये पॉइंट O ले रहा हूं और ये पॉइंट है आपके पास O डैश। दो सेंटर हैं इसलिए इनके नाम होंगे O और O डैश। इन सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है और ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल का रेडियस है छोटे वाले का और ये बड़े वाले का। अब आपको इस क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है आपको। ये कॉमन जो कॉर्ड है AB इसकी लेंथ आपको बतानी है। तो देखो सारी वैल्यू दी गई है और हम ये भी जानते हैं कि सेंटर से कोई भी लाइन इस कॉमन कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होती है बाइसेक्ट करती है। तो हम इस एंगल O डैश A को अगर 90 डिग्री देख लेते हैं, 90 डिग्री अगर हमें पता लग जाता है कि ये 90 डिग्री ही है तो हम जानते हैं कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है वो इस कॉर्ड को क्या की होगी बाइसेक्ट। अगर ये पता लगा कि ये बाइसेक्ट हुई है तो 3 का डबल आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। और ये जानते हैं कि पाइथागोरस की प्लेट है लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल जो है एक्चुअल में 90 डिग्री ही है। तो चलिए इन ट्रायंगल AOO डैश हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसको वेरीफाई करके देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये वेरीफाई हो गया, ये अगर वेरीफाई हो गया तो 100% ये एंगल क्या होगा 90 और अगर ये एंगल 90 है तो ये कॉमन कॉर्ड बाइसेक्ट हुई होगी। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड को हम अभी यहाँ हाइपोटेनस लिखा हूँ लेकिन आप जानते हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 और ये हो गया 25 इक्वल टू 25। वेरीफाइड हो गया। ये अगर वेरीफाइड है तो देयरफॉर एंगल OO डैश A क्या होगा 90 डिग्री। ये क्या हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो OO डैश बाइसेक्ट किया होगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। Therefore AB is equal to 2 into O dash A। ये हो जाएगा 2 into इसकी वैल्यू होगी 3 और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 में if two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है कि
दोनों दो कॉर्ड हैं और वो एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक सर्कल है और इसमें लिखा है 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये दोनों जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड ए बी सी डी, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको यह पॉइंट लेंगे और आगे क्या है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। आपको प्रूव करना है कि एम जो है ये इस कॉर्ड का एक सेगमेंट है और एम बी जो है इस कॉर्ड का सेगमेंट है, वो इक्वल है। ये स्मॉलर पार्ट स्मॉलर के इक्वल होगा, लार्जर पार्ट लार्जर के इक्वल होगा। तो यहां से आपके पास ये सारी चीजें हैं। अब देखो हम कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा और ये क्या है कंस्ट्रक्शन में, ये सेक्टर है और हम ड्रा करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन from center O to line to chord AB and this AB and CD। परपेंडिकुलर लाइन हम सेंटर से ड्रा करेंगे दोनों कॉर्ड को, तो परपेंडिकुलर लाइन ये होगी और ये होगी परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रा करते हैं तो ये आपके पास होगा x पॉइंट और ये हो गया y। तो देखो जब परपेंडिकुलर लिख दिया हूं तो तुमको मालूम है ये कॉर्ड दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो जब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, AB इक्वल है CD के, तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD जो है वो इक्वल होगा। मतलब AX इसका हाफ हुआ और उसका बच्चे DY हाफ हुआ। इधर छोटे वाले पार्ट को देख लीजिए तो ये होगा BX हाफ होगा और इधर होगा CY, ये इक्वल होगा। अब बस इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा लेते हैं। x y z हमको यूज करना है इन ट्रायंगल OXZ एंड ट्रायंगल OYZ। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी मैं बस आपको बता दे रहा हूं, साल आप कर सकते हैं। वैसे देखिए आपको मालूम है एंगल x इक्वल है एंगल y के ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। OZ जो है वो कॉमन है, OZ कॉमन है। और देखिए जो इक्वल कॉर्ड होते हैं, इक्वल कॉर्ड तो सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इक्वल कॉर्ड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो OX जो होगा वो इक्वल होगा OY के। इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या लगेगी, राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये आपके पास हो गया साइन। OZ आपने कॉमन लिखा ही है तो ये हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, RHS लगेगा।
राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OXZ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OYZ। तो CP से मिल जाएगा आपको XZ इज इक्वल टू YZ। ये आप इक्वेशन सपोज कर लीजिए 1 और 2 जो आपके पास पहले से साथ था। अब इसमें बच्चे ये ऐड कर दो तो आपको पहला प्रूफ हो जाएगा और इसमें दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 तो ये हो जाएगा ax प्लस xz इज इक्वल टू dy प्लस yz। तो ये हो जाएगा az इज इक्वल टू dz। यही देखिए लार्जर पार्ट है और ये लार्जर पार्ट है, इक्वल हो गया और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से घटा दीजिए तो bx माइनस xz इज इक्वल टू cy माइनस yz। cy में से yz निकल गया तो बचेगा cz, ये हो गया cz और उधर से आ जाएगा dz। यही आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। If two equal parts of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। फिगर वही है, ये दो इक्वल कॉर्ड हैं। If two equal chords, तो ये कॉर्ड दोनों क्या है? AB CB इक्वल है। फिर वही हाफ, अगर इसका भी कर लेंगे क्वेश्चन पहले देखते हैं। If two equal parts of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center, ये देखो सेंटर से और इनका इंटरसेक्शन जो है इससे, ये एंगल आपको प्रूव करना है कि बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो सबसे पहले वही आपको मालूम है, कंस्ट्रक्शन से यूज कर लीजिए। ड्रा OX परपेंडिकुलर टू AB एंड OY परपेंडिकुलर टू CD। ये पॉइंट O है, ये परपेंडिकुलर X और ये परपेंडिकुलर Y। हो गया, कंस्ट्रक्शन है हमारा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, लगा दीजिए कॉन्फ्लुएंस इन ट्रायंगल OX और ये पॉइंट ले लीजिए एंड OY एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y बाय कंस्ट्रक्शन। OM इज इक्वल टू OM, ये हो गया आपके पास कॉमन। अब आपके पास है OX इक्वल टू OY इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कॉर्ड। तो प्रॉपर्टी वही लगेगी बाई राइट हाइपोटेनियस साइड ट्रायंगल OXM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OYM। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो CP से जो आपको प्रूफ करना था
क्या प्रूव करना था? यक्स एम ओ इज इक्वल टू वाई एम ओ। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। If a line intersect two concentric circle, ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये दो concentric circle है और एक लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। आपको दिया है AB CD और ये जो पॉइंट है वो है O। आपको प्रूफ करना है AB और CD दोनों क्या है? बराबर है। AB और ये CD इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट ड्रा OX परपेंडिकुलर टू BC, या ये भी आप लिख सकते हैं OX परपेंडिकुलर टू AD, कोई नहीं। तो जब ये हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो आपको मालूम है कि कॉर्ड को क्या करेगा? वो बाइसेक्ट करेगा। तो आपको मिलेगा OBX इज इक्वल टू CX। क्यों मिलेगा? OX इज परपेंडिकुलर, OX क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये होगा बाइसेक्ट द कॉर्ड। BX और CX इक्वल हो जाएगा। अब इसको अगर हटा देते हैं तो ये पूरा AX और ये हो जाएगा DX। तो AX इज इक्वल टू DX। इसको इक्वेशन 1 लिए, इसको इक्वेशन 2 लिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वेशन 1 को करना है। ये हो जाएगा AX माइनस BX इज इक्वल टू DX माइनस CX। AX माइनस BX, AX में से अगर BX को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा? AB, और ये इक्वल होगा DX में से CX को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास, यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of a radius 5 cm drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, or Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma, Salma and Mandeep between Salma and Mandeep 6 cm, what is the distance between? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है? रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा, सलमा और ये सर्कल पे बैठे हुए हैं। आपको दिया हुआ है कि रेशमा रेडियस दी गई है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, इनके बीच डिस्टेंस आपको दी गई है 6 स्क्वायर और इनके बीच भी 6 स्क्वायर। ये आपको दी गई है 5। अब आपको बताना है इनके बीच की डिस्टेंस, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। रेशमा आर यही पता करना है। तो अब देखो
हम जानते हैं सेंटर से जब भी कोई लाइन जाती है तो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट। तो ये क्या हुआ है, बाइसेक्ट, और ये भी है क्या, परपेंडिकुलर। ये वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, तो निकालिए सबसे पहले। ORS आपको ट्रायंगल दिया गया है 6, 5 एंड 5। तो सबसे पहले आप निकालिए यस, a प्लस बी। आप यूज फार्मूला पढ़े होंगे, 16/2 इज इक्वल टू 8। एरिया इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ये हो गया आपके पास। आप ऐसे ही निकाल लीजिए, 3 3 पेयर में निकल जाएगा, 8 हो गया 16 का क्या निकला, कितना आ गया 12 स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर, तो ये हो गया स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया आ गया। अगर ट्रायंगल का एरिया आ गया तो हमारे पास दूसरा भी फार्मूला है, फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिया है 12 और 1/2 बेस इनटू हाइट। ये बेस आपके पास कितना है 5 और इसकी हाइट का नाम क्या है, इसको x सपोज कर लीजिए, तो rx इज इक्वल टू 12। तो rx की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 12 × 2/5। तो ये हो जाएगा 12 × 24, 24 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4.8, 5 हो गया 20। ये हो गया rx की वैल्यू। rx की वैल्यू आ गया तो rm की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। कैसे पता होगा, ये डबल होता है, 2 × 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर। कितना होगा, 9.6 मीटर। लास्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6। A circular path of radius 20 meter situated in a colony. सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस दी गई है 20, रेडियस आपको दी गई है 20। ये जो वैल्यू है वो कितनी है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 बॉय अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो अंकुर, सैयद और डेविड इक्वल डिस्टेंस पे है, और आपको बताना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब हमको बताना क्या है, अंकुर सैयद के बीच की डिस्टेंस, सैयद डेविड के बीच की डिस्टेंस और अंकुर और डेविड के बीच की डिस्टेंस को बताना है। तो ये वैल्यू सिर्फ आपको दी गई है 20। देखो बच्चे, ये सेंटर से लाइन जब पास होती है तो कॉर्ड को क्या करती है, इस एसडी कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी सेंटर से लाइन। ये क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप सबसे पहले लेट AS इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2x। Therefore SP is equal to SP। तो SP बाइसेक्ट करता है। ये कुल टोटल कितना था, ये 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो 2x का बाइसेक्ट कितना होगा, x। हमें ये मिल गया, ये मिल गया। अब देखो ये जो सेंटर है और ये क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन। और इधर से अगर एक लाइन ड्रा करते हैं, ये भी बनेगा मीडियन, ये भी बनेगा मीडियन। तो ये क्या होगा, we know that
medians of equilateral triangle divides into 2:1। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन है एक दूसरे को किस रेशियो में, ये रेशियो 2, ये रेशियो 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1 में डिवाइड करता है। तो ये हो गया 2:1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 20, ये वैल्यू है 20 और ये वैल्यू है, आप सपोज कर लीजिए y, ये वैल्यू सॉल्व करके देखिए। 2y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन ट्रायंगल APS बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AS स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। यहां से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास AS की वैल्यू है 2x का स्क्वायर, AP इसकी वैल्यू है x स्क्वायर, SP s से लेके यहां है AS स्क्वायर, AP स्क्वायर और SP स्क्वायर। तो SP स्क्वायर की वैल्यू x, AP की वैल्यू कितनी होगी, AP की वैल्यू 20 प्लस 10 30, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 30 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 300, x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 300 जिसकी वैल्यू होती है 10 रूट 3। आपको बताना क्या था, x की वैल्यू नहीं बतानी थी बल्कि 2x की वैल्यू AS इज इक्वल टू 2x और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रूट 3, तो ये हो जाएगा 20 रूट 3। तीनों फ्रेंड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 20 रूट 3, 20 रूट 3 और 20 रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।